क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड आउट करना है। नेचर फाइंड आउट का मतलब क्या है? मूलों की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ रूट्स। क्या कह रहा है ये? नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की तीन प्रकार की प्रकृति होती है। एक तो मूल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं, एक मूल अलग अलग और वास्तविक होते हैं, और एक मूल काल्पनिक होते हैं। इसका पता हम कैसे लगाते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल है 0 के तो मूल समान यानी मूल इक्वल होंगे, रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होंगे और वास्तविक यानी रियल होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0, 0 से छोटा है या 0 बड़ा है इससे, तो फिर मूल जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो इसका पता लगाना है हमें नेचर ऑफ रूट्स। तो मैंने बोला a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, और c इज इक्वल टू 5। देन b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना? -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5, तो 9 - 4 2 = 8, 8 5 = 40 यानी -31। तो मेरे को क्या मालूम चला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। यही इसके अंदर हमें बताना था, इसकी रूट्स का नेचर क्या है? इमेजिनरी है। इसी तरीके से देखो ये वाला क्वेश्चन है, जो ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट का। देखो इसके अंदर सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया, 3 आया यानी 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इसकी डिवाइड में तो इसके इनटू में यानी 0 आ जाएगा। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, यानी a की वैल्यू कितनी है? 9, b की वैल्यू कितनी है? -6, c की वैल्यू कितनी है? 1। देन b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है? -6 का स्क्वायर -4, a कितना है? 9, c कितना है? 1, यानी 6 का स्क्वायर 36 - 36 इक्वल्स टू 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। रूट्स आर इक्वल एंड रियल, यानी मूल जो है वो समान और वास्तविक होंगे। बाकी सभी क्वेश्चन के अंदर तुम्हें यही करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के उसके रूट्स के नेचर का फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच रूट्स आर रियल एंड इक्वल। के क्वेश्चन कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए सभी द्विघात समीकरण में जिसके मूल जो हैं वो वास्तविक और बराबर है। देखो इसने बोला मूल वास्तविक और बराबर है। मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं तुम्हें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, लेकिन इसने बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले मैं इस वाली इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करता हूँ, यानी kx को x से मल्टीप्लाई करा तो kx स्क्वायर, kx को 2 से करा तो 2kx माइनस में, ठीक है, +6 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन कह रहा है बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी मूल वास्तविक और समान है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी? 0 के इक्वल होगी। अब b की वैल्यू कितनी है और a की वैल्यू कितनी है? और तो इधर से मालूम करो b की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है, उसको इक्वल कर दो 0 के। तो a की वैल्यू b क्या होता है? b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कितना है? -2k। a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी k 6। तो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4k स्क्वायर -24k। अब देखो ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह हो गया कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो मैं इसमें से डायरेक्ट कॉमन ले लेता हूँ 4k, तो बचा क्या? k -6 इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसको इक्वल रखते हैं 0 के, फिर एक इसको इक्वल करते हैं 0 को, यानी 4k इक्वल्स टू 0 और k -6 इक्वल्स टू 0, यानी k इक्वल्स टू 0 और एक k इक्वल्स टू 6। तो ये हमारी k की दो वैल्यू फाइंड आउट हो गई। सेम इसी तरीके से इसमें भी करते हैं। a की वैल्यू कितनी है? k + 4, b की वैल्यू कितनी है? k + 1 और c की वैल्यू कितनी है? 1। बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो b कितना है? k + 1 का होल स्क्वायर
-4, a कितना है k + 4 और c कितना है 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको किससे ओपन करेंगे, a + b के होल स्क्वायर से, यानी a² + 2ab + b² -4k -16 इक्वल्स टू 0, यानी k², ये 2k और ये माइनस का 4k यानी माइनस का 2k, ये प्लस का 1, ये माइनस का 16 यानी माइनस का 15। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इधर से वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम मिड टर्म स्प्लिट कर देते हैं, यानी k² माइनस का 5k प्लस का 3k माइनस का 15। ये कैसे करते हैं मैं 3.1 में 3.2 में बहुत सारी जगह सिखा चुका हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है। आप लोग नहीं आया है तो उससे पहले वाली वीडियो देखो, आपको आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन लेंगे, फिर इसमें से कॉमन लेंगे, k कॉमन लिया तो k - 5, इधर से 3 कॉमन लिया तो k - 5 इक्वल्स टू 0। फिर एक आएगा k + 3 इक्वल्स टू 0 और एक आएगा k - 5 इक्वल्स टू 0, यानी k इक्वल्स टू -3 और एक k इक्वल्स टू 5, यानी k की 2 वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इसमें भी वैल्यू करनी फाइंड वैल्यू, मतलब वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की, लेकिन उसके लिए इसने कंडीशन चेंज कर दी है कि आपके रूट्स रियल और इक्वल ना होकर आपके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग है, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग है। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑफ k इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट के लिए तुम्हें मालूम होना चाहिए कंडीशन क्या कहती है कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी इसके लिए मैंने देखा kx² प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। और एक थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, x² माइनस का kx प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। तो इस वाले की बात करते हैं। सबसे पहले वही कि a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 1। बिकॉज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी मूल वास्तविक और अलग अलग हैं, इसलिए b² - 4ac ग्रेटर देन होगा 0 के। तो b की वैल्यू कितनी है 2, यानी 2 का स्क्वायर -4, a कितना है k, c कितना है 1 ग्रेटर देन 0, यानी 4 - 4k ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, ये माइनस का है इधर जाएगा तो देखो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब बात जो सोचने या समझने वाली बात यह है कि जब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, जब ये ग्रेटर देन हो रहा है, अगर ये उसके पास से हट के वहां माइनस में चल जाएगा तो ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट, तो k इज लेस देन 1, यानी 1 से सभी छोटे मानों के लिए ये k सेटिस्फाइड करता है, k से सभी छोटे मानों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें भी a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -k, c की वैल्यू कितनी है 9। बिकॉज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, therefore b² - 4ac इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो b की वैल्यू कितनी है -k का स्क्वायर -4, a कितना है 1 और c कितना है 9 ग्रेटर देन 0, यानी k² - 36 0। ठीक है, अब देखो ये माइनस का इधर से इधर जाएगा, ठीक है, तो 36। अब बात ये आ रही है कि ये ग्रेटर देन कैसे हुआ। देखो इसमें से माइनस हो रहा था तब ये बड़ा था, अभी माइनस वाली चीज और हट गई तो ऑलरेडी बड़ा ही रहेगा। अब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या लगेगा, रूट लगेगा, और जब भी रूट लगता है तो क्या लगता है प्लस माइनस, तो k, तो +-6। अगर जब मैं प्लस की बात करूंगा तो 6 के सभी बड़े मानों के लिए, और जब माइनस की बात करूंगा तो -6 से सभी छोटे मानों के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। क्लियर है? +-36
तो प्लस माइनस 6। देखो जब भी हम प्लस की बात कर रहे हैं तो जो ये साइन रहेगा वो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो माइनस का होगा वो अपना मुंह घुमा लेगा। ठीक है, देखो 6 के सभी बड़े मानों के लिए कह रहा है, यानी 6 से सभी बड़ों के लिए है। तो अब अगर मैं ये साइन इसके अंदर ये रखता तो ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, यानी -6 के सभी बड़ों के लिए और 6 के भी बड़े, तो -6 से तो छोटों के लिए और 6 से बड़ों के लिए के बीच के सभी मान इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाइड करेंगे। इसमें भी सीन यही था कि जब ये माइनस की चीज़ थी तो इस माइनस का जब हम साइन चेंज कर रहे थे तो इसको ये मुंह, फिर जब भी हम माइनस का साइन चेंज करते हैं माइनस को करते हैं तो ये अपना मुंह फेर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स आर इमेजिनरी, यानी रूट्स इमेजिनरी हों। इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है? x² + 5kx + 16 = 0। देखो अब इसमें वही वाली बात आ गई कि रूट्स आर इमेजिनरी यानी लेस देन 0। a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? 5k और c की वैल्यू कितनी है? 16। अब देखो बिकॉज रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, देयरफॉर b² - 4ac लेस देन 0। क्या आएगा? लेस देन 0। तो b की वैल्यू कितनी है? 5k का स्क्वायर -4, a कितना है? 1, c कितना है? 16, लेस देन 0, यानी 25k² - 64 लेस देन 0। तो 25k², अब देखो ये माइनस उधर जा रहा है तो ये 64, ठीक है, प्लस का माइनस का उधर गया तो प्लस का, तो k² लेस देन 64/25। अब इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे? अंडर रूट, और जब भी अंडर रूट लगता है तो क्या लगता है? प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस 8/5, 64 का रूट 8 और 25 का रूट 5। अब बात करते हैं इसकी कि इसको किस तरीके से लिखना है। जब हम प्लस की बात करेंगे तो साइन यही रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं माइनस की बात करूंगा तो ये अपना मुंह फेर लेगा, यानी k की 2 वैल्यू कि k 8 बट k की वैल्यू 8/5 से तो कम और -8/5 से ज़्यादा के लिए ये सारी ही वैल्यू क्या देगा? इमेजिनरी देगा। यही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों ही सेम क्वेश्चन है। तो आप इसको होमवर्क में लिख लीजिए, जो मैंने कराया है वो तो करने ही है, उसके अलावा जो बच गए हैं वो आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन b - cx² + c - ax + a - b = 0, देन प्रूव दैट 2b = a + c। ये कह रहा है कि अगर दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर है a + c के। देखो इसने क्या बोला है? a की वैल्यू क्या गिवन है? b - c। a क्या होता है? x² का गुणांक, b क्या होता है? x का गुणांक यानी c - a, और c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म यानी a - b। अब क्वेश्चन कह रहा है बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, जब रूट्स रियल और इक्वल है तो b² - 4ac = 0 होगा। तो b की वैल्यू कितनी है? c - a का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है b - c और c की वैल्यू है a - b = 0। इसको खोलो, a - b का होल स्क्वायर यानी a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर -4, इस 4 को इससे करा तो 4b और 4 को c से करा तो -4c, फिर a - b = 0। ठीक है, अब c² - 2ac प्लस a² माइनस, अब इसको इससे करा तो 4ab, फिर इसको इससे करा तो माइनस का 4ac, फिर इसको इससे करा तो माइनस का 4b² और इसको इससे करा तो माइनस प्लस 4bc = 0। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज करते हैं, -4ab प्लस 4ac प्लस 4b² -4bc = 0। तो देखो a² b² और c², इनको एक जगह लिखते हैं a² प्लस b² प्लस c²। एक ये ac ab, ये देखो ये AC और ये AC, तो इन दोनों को सोल्व करते हैं। 4 AC में से 2 AC गया तो प्लस का 2 AC, ठीक है, फिर ये माइनस का 4AB, फिर ये माइनस का 4BC = 0।
इस वाली इक्वेशन को देखते हैं मुझे एक 9th क्लास का फॉर्मूला याद आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देखो इस सबको मैं चेंज कर लेता हूँ, a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो a कितना है a और b कितना है 2b, ठीक है, और c कितना है c, तो 2ab 2bc 2ca। अब इसमें बात करते हैं हम माइनस, और इक्वल में क्या चल रहा है 0। ये मैंने वैल्यू पुट कर ली इससे कि a का स्क्वायर 4 को लिख लिया 2b स्क्वायर और c को लिख लिया c का स्क्वायर, फिर 2ab और 2ac इस तरीके से इसको लिख के सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम माइनस की। देखो इसके अंदर एक माइनस ही आ रहा है, एक माइनस ही आ रहा है, यानी एक तो a के साथ ab के साथ आ रहा है, ठीक है, और एक bc के साथ आ रहा है, यानी दोनों में कौन आ रहा है b, यानी b के साथ क्या लगेगा माइनस। तो ये क्या आएगा इधर माइनस, और यहाँ क्या लगेगा फिर माइनस, फिर यहाँ क्या लगेगा माइनस, तो इन तीनों जगह माइनस लगेगा। तो अभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, तो b कितना है माइनस का 2b और c कितना है c, तो इसका स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा और 0 ही आएगा, ये माइनस को उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। यही लेकर आना था हमें, हैंस प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।